ते देनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, दिया दूसरों का बुझाया न होता। तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, दिया दूसरों का बुझाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। न होता जमाने में कभी घर से बेघर, न होता जमाने में कभी घर से बेघर, जो घर दूसरों का जलाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से किरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, आपके सामने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन से मनुष्य के क्रूर कर्म करने पर आने वाली यातनाएं और होने वाले रोग और दुख और पीड़ा को कहाँ भोगना पड़ता है, इस लोक में भी और मरने के बाद में नरक में जाने पर वर्णन सुन रहे हैं। और यह वर्णन सुनकर यह मत सोच लेना कि यह वेदना उन लोगों को, उन जीवों को भुगतनी पड़ी, हमें भुगतनी नहीं पड़ेगी। अगर कर्म हमारे क्रूर हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हमारा दिल साफ नहीं है और हमारी जो भी क्रियाएं हैं अशुभ क्रियाएं हैं, तो अशुभ क्रियाओं के द्वारा बांधे हुए कर्मों के फल का भुगतान करना पड़ता है। उनको रोकने में कोई समर्थ नहीं है। कर्म तोड़ने के लिए तो आत्मा को ही पुरुषार्थ करना है। स्वयं की आत्मा को क्या करना है?
पुरुषार्थ करना है। और आपको एक बार और बताया, कर्म के ऊपर प्रसंग चला था, कर्म बंध के ऊपर प्रसंग चला था कि कर्म के बांधने के योग 3 हैं। कितने हैं? 3 योगों से कर्म बंधते हैं। और जिसके अंदर बताया कि काय योग से भी कर्म बांधते हैं, वचन योग से भी कर्म बांधते हैं, और मनो योग से भी क्या बांधते हैं? कर्म। जब जीव एकेंद्री में होता है तो काय योग से कर्म बांधता है। कितने योग से? एक योग। काय योग से बांधे हुए कर्मों की ज्यादा से ज्यादा स्थिति होगी तो 1 सागरोपम की। कितनी? 1 सागरोपम तक की स्थिति होती है काय योग के द्वारा बांधे हुए कर्मों की। और दूसरा, बेंद्री के अंदर जब जीव जाता है तो इंद्रियां 2 हो जाती हैं। कितनी? लिख लो आप, इंद्रियां कितनी हो जाती हैं? 2 हो जाती हैं। एक इंद्रिय थी तो कर्म बांधे तो उत्कृष्ट कितनी हो सकती हैं? 1 सागरोपम की। लेकिन जब इंद्रियां 2 प्राप्त होती हैं, एक तो काय और दूसरी रस इंद्रिय, 2 इंद्रियां प्राप्त होती हैं, और 2 इंद्रिय वाला जीव उत्कृष्ट कर्मों का बंध करे तो 25 सागरोपम तक। कितना करता है? एक की जगह क्या हो गया? 25 हो गया। और उसके बाद में तेंद्रिय का जीव, जिसकी एक इंद्रिय और बढ़ी, तेंद्रिय में कौन सी इंद्रिय बढ़ी? घ्राण इंद्रिय। कौन सी बढ़ी? हाँ, नाक, घ्राण इंद्रिय। तेंद्रिय की इंद्रिय बढ़ी, तेंद्रिय जीव कर्म बांधे तो एक ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति होगी 50 सागरोपम की। कितनी? 50। और चौरेंद्री बांधे तो 100 सागर की। चौरेंद्री बांधे तो 100 सागर की। और पंचेंद्री, जिनको 5 इंद्रियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन 5 इंद्रियां तो हुई पर मन प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। क्या नहीं हुआ? मन। जिसके मन नहीं होता है, इंद्रियां 5 होती हैं, उनको कहते हैं असन्नी। असन्नी त्रियंश भी हो सकते हैं और असन्नी मनुष्य भी। वे कर्म बांधे, असन्नी मनुष्य और असन्नी त्रियंश कर्म बांधे तो उत्कृष्ट कितने सागरोपम की? 1000 सागरोपम के। कितने? हाँ, एक एक इंद्रिय बढ़ी और मन और वचन योग तक के कर्म की वृद्धि हुई 1 सागरोपम तक की। और जब 5 इंद्रियां मिली और मन भी मिल गया। क्या मिल गया? मन भी मिल गया। तो मन मिलने के बाद में मन के द्वारा कर्म बांधने की स्थिति ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? अभी 2 दिन पहले बताया, याद है आपको? वेरी गुड। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। 70 कोड़ा कोड़ी, 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुणा करो। 70 कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या हुआ? हाँ, कोड़ा कोड़ी का मतलब 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुणा करो और जो गुणन फल आता है उतने सागरोपम तक की स्थिति होती है। शनि पंचेंद्रीय मनुष्य, शनि पंचेंद्रीय जीव ऐसे कर्म बांध सकता है। तो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कर्म बांधने वाला योग कौन सा हुआ? मन का। कौन सा योग? मन का योग। मन योग। मन से कर्म ज्यादा बनते हैं। मनोयोग प्राप्त हुआ और कर्म बंध गए। और एक तरफ से जो कर्म मन योग से बांधते हैं, मन योग वाले कर्म की स्थिति सबसे ज्यादा लंबी बताई। और उस कर्म के उत्कृष्ट आयुष बंध जाए 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का तो 2.5 काल व्यतीत होता है। कितना? 2.5 क्या 3.5 हो जाएंगे? 3.5। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का क्या होता है? एक काल चक्र। और 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो कितने हो गए? 3.5 काल खत्म हो तो 3.5 काल पहले बांधे हुए कर्म 3.5 काल में कभी भी उदय में आ सकते हैं। यह है मनोयोग। सबसे बलवान होता है मनोयोग।
और कई बार व्याख्यान में यह प्रसंग आया कि मन में जितनी शक्ति, मन योग में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी योग में, हाँ, कर्म बांधने में भी मन योग की ताकत है, तो कर्म तोड़ने में भी क्या है? जितने कर्म उत्कृष्ट बांध सकता है मन योग, तो उतने ही यानी शुभ परिणाम आ जाए तो मनोयोग से उतने सारे कर्मों को शीघ्र ही क्या कर लेता है? क्षय कर सकता है। तो हमें क्या करना है? नहीं, कर्म तो काटने जैसा, लेकिन कैसे करना है, कैसे क्या करना है कि जल्दी कर्म क्षय हो? मन को कौन सा योग? हाँ, मन योग को क्या रखना है? मन को साफ रखना है, मन को सुथरा रखना है। कपड़े साफ पहन लिए, शरीर साफ कर लिया, सुगंधित कर लिया, तेल फुलेल लगा दिया, चमका दिया, और सब कुछ कर लिया हमने शरीर और कपड़े के लिए तो, और घर के लिए। थोड़ा आवाज धीरे करो। सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा मन क्या नहीं है? हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हमारी आत्मा की पवित्रता होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान महावीर ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर हमारे जैसे प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताया। अनेक चित्ते खलु अयम पुरुष, मन के बारे में भगवान ने कहा, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे से केयने अरिहई पुरहत्तये। भगवान ने कहा मनुष्य का मन अनेक चित्त वाला है। मनुष्य का मन क्या है? अनेक चित्त वाला है। अनेक चित्त वाला है, बहुचित्तता से किया गया हर कार्य, बहुचित्तता से किया गया हर कार्य ऐसे होता है जैसे छलनी से पानी निकालना। किससे पानी निकालना? चलनी, जो पानी की यानी चारनी होती है ना, मारवाड़ी में बोल दूं चारनी, छाननी चारनी है, हाँ कुछ भी समझ लो। चारनी में छेद होते हैं, और छेद वाले बर्तन से पानी निकालना एक प्रकार से व्यर्थ का क्या करना है? श्रम करना है। इसी प्रकार जो मनुष्य बहुचित्तता से काम करता है, बहुचित्तता का अर्थ और समझ लो, चित्त के अनेक टुकड़े हो जाना। नहीं समझ में आया? नहीं आया? चित्त का अनेक टुकड़ों में बंट जाने का मतलब ध्यान चारों तरफ जाना। क्या जाना? ध्यान चारों तरफ जाना, और चारों तरफ मन का भागना। मन चारों तरफ भागेगा, इधर भागेगा, वो पीपल रो पेड़ ऊपर अटे वो टाबर हाका कर रही हो, अटे फलाणो यूं रे रही हो, अटे धोड़ा कपड़ा वाला बैठा है, अटे महाराज बैठा है, अटी ने बाया कुर्सी माते बैठे। जिधर दृष्टि जाएगी मन टुकड़ों में बन जाएगा। मन क्या बन जाएगा? टुकड़ों में हो जाना। जितने दृश्य देखे वैसे दृश्य वाला मन बन जाता है। थिएटर में जाएगा तो थिएटर जैसा, शमशान में जाएगा तो शमशान जाएगा, महफिल में जाएगा तो महफिल जैसा, और धर्म स्थान में आएगा तो धर्म स्थान में। हंसी मजाक की बात चलती है तो हंसी मजाक वाला बन जाता है, और कोई रुदन कर रहा है तो रोए जैसा बन जाता है। हमारा मन अनेक चित्त वाला है। और जैसे कई आप म्यूजियम में गए क्या? वहां पर एक जगह ऐसी होती है जहां पर बहुत सारे दर्पण लगे हुए होते हैं। क्या लगते हैं? एक ही मनुष्य अलग अलग दर्पण के सामने खड़ा होता है तो कैसे दिखता है? कटी लंबो, कटी जाडो, कटी पतलो, कटी डड्डो, कटी बाको। म्यूजियम के दर्पण की तरह हो जाता है हमारा मन, हमारा चित्त। और ऐसे करते करते, और हमारा मन एक ऐसा है, हम क्या सोचते हैं? हम अंदर से चाहे भली कैसे हो, एक नंबर के झूठे कितने राजा हरिश्चंद्र। बाहर से हम क्या दिखना चाहते हैं?
राजा हरिश्चंद्र दिखना चाहते हैं। अंदर से हम चाहे कितने झूठे हो, लेकिन बाहर से हम हरिश्चंद्र दिखना चाहते हैं। अंदर से हम चाहे कितने मैले हो, लेकिन बात बड़ी साफ सुथरी करते हैं। अंदर से एक नंबर के चोर, लेकिन बातों में साहूकारीपना जरूर आता है। ये मैं अनेक चित्त वाले मन की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जहाँ पर मनुष्य जैसा अपने अंदर है वैसा अपने अंदर महसूस न करता हुआ दूसरों के सामने अपना वो रूप न बता करके दूसरा रूप प्रदर्शित करता है। झूठा है लेकिन हरिश्चंद्र, चोर है एक नंबर का लेकिन पूरा साहूकार, एक नंबर का मैला लेकिन एक नंबर का उजला दिखाई देता है। और जितना वो अधार्मिक है उनसे ज्यादा धार्मिक क्रिया करने का क्या करता है, सांग और नाटक करता है। जितना वो अंदर से प्रेम नहीं है उनसे 2 गुना ज्यादा प्रेम है। और जितनी जड़ें काटने का काम करता है, लोगों के सामने ये दिखना चाहता है मैं तो सब जगह संगठन रखा साहब, मैं तो हैगा नहीं जोड़ने, हाँ मैं सब जगह मिलने चला। अरे बात तो 4 लोगों के बीच में मिलने की करते हैं, लेकिन पगतिया नीचे उतरते ही तू जाने को नहीं मिलना है। अरे थने कहीं ठा है, मैं क्यों को नहीं मारा मुंडा हूँ, मैं क्यों नहीं, तो थन कहीं भी कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर बहुत चित्त वाला होता है। किसी एक की बात नहीं, हम हमारे ऊपर चिंतन करेंगे हम कैसे हैं। इसलिए कहा कि गौतम कभी ईशा, गौतम कभी ईशा कभी शैतान का चेहरा, गौतम कभी ईशा कभी शैतान का चेहरा गिरगिट को मात कर गया इंसान का चेहरा। कभी तो हमारा चेहरा गौतम जैसा हो जाता है, कभी ईसा जैसा होता है, और कभी हमारा चेहरा क्या हो जाता है, शैतान के जैसा होता है। गिरगिट को मात कर गया, गिरगिट को भी क्या कर गया, हाँ गिरगिट तो देखा है मारवाड़ी में कहीं क्या गिरगिट ने किरकाट्यो रंग बदले सा, किरकाट्यो कहीं करे, किरकाट्यो रंग बदले, क्यों रंग बदलता है गिरगिट को, किरकाटिया रंग बदलता है उसमें शायद थोड़ी थोड़ी देर लगती होगी, लेकिन इंसान के रंग बदलने में कोई देरी नहीं लगती है। इंसान का रंग बहुत जल्दी बदल जाता है। और कहते हैं कि मनुष्य को अपना असली रूप न बताकर और नकली रूप बता करके उसकी आदत ही पड़ गई कि वो पूरा ही नकली हो गया। क्या पड़ गया, पूरा का पूरा नकली हो गया है। असली पहचान को तो छुपा ही दिया, असली पहचान को छुपा दिया। एक बार कहा था एक व्यक्ति का एक चेहरा नहीं होता है, एक व्यक्ति के 3 चेहरे होते हैं। कितने, और 2 जने आपस में मिलते हैं तो चेहरे कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। एक दुकान के ऊपर फोटोग्राफर की दुकान थी और दुकान पर एक तख्ती लगाई हुई थी, यहाँ पर 3 प्रकार के फोटो खींचे जाते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार के, 5 रुपए का फोटो, 10 रुपए का फोटो और 25 रुपए। 5 रुपए में जैसे आप हैं वैसी फोटो, 10 रुपए में जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे, और 25 रुपए में जैसा आप दिखना चाहते हो वैसी दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा फोटो। तो एक देहाती व्यक्ति वहां पर पहुंचा और उसने वहां पर देखा और पूछा भाई यह बात क्या है कि यहाँ फोटो है। 3 फोटो खींचने वाला कैमरा वाला ने कहा कि 3 तरह के फोटो, कि एक तो जैसा है वैसा, दूसरा जैसा दिखना चाहता है वैसा, और जैसा एक दिखाना चाहता है। उसने कहा मुझे तो 5 रुपये बड़ी फोटो चोको, जड़ो जड़ो हूँ मैं जड़ी चोको, मने बनावटीपन नहीं चाहिए। तो वो जैसा है वैसा, मतलब ये हुआ जो व्यक्ति जैसा है वैसा फोटो खिंचाना है तो फोटो आना चाहिए अच्छी तरह से। तो वेशभूषा बाल वगैरह संवारना करना, तरह तरह के सांग भी कर लेते हैं। फोटो के सामने कैमरा सामने आते ही हम संवरने लग जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? संवरने लग जाते हैं कि जैसे अब हमारी फोटो तो देवलोक में ही जाने, और वहाँ इंद्र महाराज की सभा में हमारी फोटो की बड़ी भारी प्रशंसा होने वाली है। तुच्छ चीज के लिए भी हम अपने आप को कितने जल्दी बदल देते हैं। एक फोटो खिंचाने में कितना उत्साह होता है। सामने जीवते जागते मिलते हैं, उनके सामने शायद इतनी हंसी, इतनी मुस्कुराहट और इतनी प्रसन्नता दिखाई नहीं देगी, लेकिन फोटो के सामने आते ही क्या क्या कमाल है इसका। इसका क्या कमाल है? कहने का मतलब कि हर इंसान के अंदर अनेक चित्तता है, और ये अनेक चित्तता मन योग के कारण, किसके कारण? मन योग के कारण। अगर अनेक चित्तता रही तो हमारी जीव आत्मा कर्मों के ढेर बांध सकती हैं, और उनका भुगतान करने के लिए फिर ढेर सारी यातनाएं मिले ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य बिना मतलब, बिना कारण, बिना ही कोई योजना कर्म बांध लेता है धड़ाधड़। कोई तो शांति प्रिय होता है ना, कोई क्या होते हैं? अशांति प्रिय, विघ्न संतोषी। हाँ, दो चार डायलॉग में अट ही क्या, विघ्न संतोषी। विघ्न नहीं वह जब तक संतोष। हाँ, कुछ न कुछ ऐसा करना, कुछ न कुछ ऐसा करना कि जिससे विघ्न क्या हो, है ना। और ज्ञानी क्या कहते हैं? अरे चौको तो नहीं हो मेरे थासु ने को पूड़ो पलती में, चौको तो नहीं हो वे थासु ने को पूड़ो पलती में। अरे साच बापड़ो रो तो जावे झूठारी इन गलती में, साच बापड़ो रो तो जावे झूठारी इन गलती में। अरे इनरी टोपी उण रे माते, इनरी टोपी उण रे माते, धर दो हाथों हाथ ही, की दी की तरी जग में भलाई, और बाता कामरी, और बाता कामरी। साची साची कह दो रे भाया, साची साची कह दो रे भाया, सौगन थाने राम री, की दी की तरी जग में भलाई, और बाता कामरी, और बाता कामरी। तो ज्ञानियों ने कहा कि चौको तो नहीं होवे थासु, कोई अच्छा काम होता नहीं है, अच्छी बात करते नहीं है, अच्छी बात सुहाती नहीं है। और neko पूड़ो बलती में, पहले लाई लग रही है, उसके अंदर पूड़ा और डालते हैं। घी डालने का क्या करते हैं काम, पानी नहीं डालते, क्या डालते हैं? घी। और केवल कहीं क्या पानी थोड़ी डालियो सा, मूंगा बावरो घी डालियो, कहीं डालियो। हाँ, मूंगा भावरो घी डालियो सा, किने यानी घी डालियो, कई जगह डालियो। चूरमा में डालता तो की कोनी, लाशी में डालता तो की कोनी। शरीर के अंदर कोई ताकत होती है, लेकिन घी डाल के भी कहाँ डाला? हाँ, अरे जलती हुई आग के अंदर घी डाला। साच बापड़ो रो तो जावे, सच्चा व्यक्ति तो रोता है, और सत्य तो रोता है, और झूठारी इन गलती में। झूठा व्यक्ति गलती करता है, सत्य व्यक्ति रोता है। उणरी टोपी उण रे माते, जब खुद के ऊपर आ पड़े तो पल्ला झटक लेते हैं और टोपी दूसरे को ओढ़ा देते हैं। भगवान री सौगन खाने के हो कि ऐसे भलाई के काम कितने किए,
ऐसे काम करने वाले इस दुनिया के अंदर कितने हैं, और देखना है जीवन के अंदर कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ऐसा, क्योंकि एक जगह पर ज्ञानियों ने क्या कहा, मन को एकाग्र करना कोई इतना कठिन नहीं है। पिक्चर में जाओ 3 घंटे मन क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। कोई ऐसा दृश्य आ गया, मन एकाग्र हो जाएगा। दुकानदारी भूल जाएंगे, कहीं निंदा विकटता चल रही है और सब भूल जाएंगे। खाना पीना तक लोग भूल सकते हैं, ऐश और आराम भूल सकते हैं। ऐसे मन को एकाग्र करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मन को पवित्र रखना। क्या रखना? मन को पवित्र रखना, यह सब बड़ी बात है। और जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा मन भटकता रहेगा। तो यह मनोयोग है और इनसे कर्मों का बंध क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम हमारे मन को इतना पाक बना दे, इतना मजबूत बना दे और इतना साफ बना दे कि बिना तपस्या किए ही कर्म जल्दी जल्दी टूटे। जैसे सूखे पेड़ के यानी पीपल के पत्ते सूख जाते हैं, हवा का थोड़ा सा झोंका आते ही हजारों पत्र टूट जाते हैं, ऐसा हमारा मन एक बार अच्छा पवित्र हो जाए, एक झटका लगे कि धड़ाधड़ कर्म क्या हो जाए। तो शुरुआत करेंगे हम, मन को क्या बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, सही बनाएंगे, पाक बनाएंगे। आपके सामने वर्णन चल रहा था, महाराजा प्रहलाद सिंह और माता केतुमती ने अपने सुपुत्र गुणवान पुत्र योग्य पुत्र पवन कुमार को अपने पास में बुलाया और बुला करके सती अंजना के साथ में किए गए अव्यवहार के लिए उपालंब दिया। क्या दिया? और कारण पूछा कि तुम अंजना सती के साथ में, अंजना महारानी के साथ में ऐसा रूठा हुआ व्यवहार क्यों करते हो? पिता के वचन श्रवण कर। अब कुमार क्या कहता है, पिता वचन को श्रवण कर और लज्जित हुआ कुमार, किंतु नीच दृष्टि कर उत्तर कहे उदास। पिताजी के मुखारविंद से वचन सुनकर, पिता की बात सुनकर, माता जी की बात सुनकर पवन कुमार बहुत लज्जित हुए, बहुत शर्म आई उनको और लज्जा का अनुभव हुआ कि मैं मेरी पत्नी के बारे में मैं पूज्य माता और पूज्य पिताजी के सामने क्या कहूँ, मैं उनके सामने क्या बात करूँ। इसलिए नीचे दृष्टि करके उत्तर देने लगे। दृष्टि क्या कर ली? नीचे कर ली। जो गुणवान होते हैं, लज्जावान होते हैं, संस्कारवान होते हैं, बड़ों से बात करते समय दृष्टि क्या रखते हैं? नीचे। आंख से आंख मिला करके बेटा बात करने लग जाए तो समझना बेटा अपने आप को बड़ा समझने लग गया है। आंख में गुस्सा करके बात करने लग जाए तो समझ लेना बेटा मुझे अपने से कमजोर समझ रहा है। तो अब वो नीची दृष्टि करके कहने लगे, मत पूछो इन बार पिताजी मारा, मत पूछो इन बार, हो मारा प्राणारा रखवार, पिताजी मान मत जोड़कर नम्र भावों से कहने लगे, पिताजी मत पूछो इनका, मुझे अंजना के बारे में कुछ भी मत पूछो, उनके बारे में कोई सवाल और प्रश्न मत करो और उनका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप ये बात न पूछे तो ठीक है। हो मारा प्राणारा रखवार, आप तो मेरे प्राणों के रक्षक हैं, मेरे को पाल पोस कर बड़े करने वाले पूजनीय, और मेरा स्थान आपके चरणों में है। आप मुझे कोई पूछे और मैं उन बात का उत्तर न दूं, ये आपका अपमान है और मैं अपमान वाली स्थिति करूं। मैं बहुत लाचार हूं। मैं क्या हूं? मैं लाचार हूं। मैं चाह करके भी आपको इस बात का जवाब, हाँ, आप पिता में पुत्र तुम्हारा
राजकुमार ने कहा, पिताजी आप मेरे पिताजी हैं, आप पूजनीय हैं, आप बड़े हैं, आप महान हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं तो आपका यानी चरणों का दास हूँ। मैं कैसे कहूँ समाचार? जो प्रश्न आप कर रहे हैं उनके समाचार आपको नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे नीति का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? और नीति कहती है कि पिता के सामने बोलते समय पूरा क्या रखना चाहिए। इसलिए मैं हाथा जोड़ी करता हूँ, आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ, एक आखिरी बात कहता हूँ, और जो आज्ञा तुम फरमाओ ले सिर पर धार, इसके लिए जो कुछ भी कहा तो मरसो खाय कटा। पवन जी ने अपना आखिरी निर्णय सुना दिया, और कोई आज्ञा हो तो फरमाओ, मैं शिरोधार्य करने के लिए तैयार हूँ, सिर भी देने के लिए तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ, मेरा सारा शरीर आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार। लेकिन अंजना के बारे में कुछ भी, अगर अंजना के बारे में वापिस कोई बात आती है तो मरसूं खाए कटा। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं कटार खा करके मर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अब आप देखो, इतनी बात सुनने के बाद में माता पिता बड़े चिंता में पड़ गए। वो सोचने लगे इनसे ज्यादा क्या कहें, इनकी जगह आप होते तो क्या कहते? कुछ भी नहीं कहते। अब माता पिता बात सुन रहे हैं, सुनी है, और पवन जी ने निर्णय दे दिया। अब इसके बारे में कोई बात हुई तो मैं क्या कर लूंगा, मैं प्राणों का अंत कर लूंगा। तो और इस अंजना सती के चारित्र के अंदर पवन जी और उनके माता पिता की और क्या चर्चा होती है, क्या बातें होती हैं, सुनने से। चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणते धम मंगलम। चतारी लोगोत्तमा हरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणते धमो लोगोत्तमो। चतारी शरणम पवज्जामि हरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुर्ग तरना, और शरणा कोई जो अव्य प्राणी आदर अक्षय